कश्मीर के इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर समीर सिद्दीकी साहब मुख्तसर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। उलमाए किराम को इस्लाम में हुजूर अलैहिस्सलाम का वारिस समझा गया है, लेकिन जितनी दुनिया डॉक्टर साहब एडवांस हुई है, बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में उलमा ही आजकल मजाक बन रहे हैं। क्या कुछ रिएक्शन है आपका? जनाब, आपका सवाल बिल्कुल बरमहल है और बरमौका है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि मौलवी का लफ्ज़ जो है ना, आजकल हमारे समाज में एक मजाक बन गया है। अगर आपको किसी को कोई बरसबील तज़किरा कोई छेड़ना हो तो आप उसको मौलवी कह करके छेड़ें तो वो चिढ़ जाता है। तो इसका मतलब है हमने अपने इन मुअक्कर अल्फाज को, अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपनी सिम्बोलॉजी को, अपने इन अलामती जो हमारे अज़मत के अलामात के ये अल्फाज हैं, हमने इनको इतना जो है गिरा दिया है अपने आमाल से, अपने करतूत से, कि आजकल मौलवी का लफ्ज़ भी जो है कोई पढ़ा लिखा इंसान अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जबकि अगर आप देखें तो मौलवी का क्या मानना है? मौलवी का मतलब है मेरा जनाब, मौलाना हम जनाब रसूल अकरम के लिए इस्तेमाल कर दें, सैयदना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस लफ्ज़ को इतना जो है बाज़ारी बना दिया है, वो भी इस तरीके से कि हमारे बाज़ खुतबा, हमारे, मैं उलमा ही कहूँगा, मैं अदब की ज़बान इस्तेमाल करूँगा, ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज जो है मिंबरों पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिंबरों का तक़द्दुस भी जो है पामाल हो गया है। चाहिए कि हम सलीके की ज़बान इस्तेमाल करें, और चाहिए कि मिंबर व महराब से नौजवान नस्ल की किरदार साजी हो, न कि ये कि हम नौजवान नस्ल को एक रिलीजियस फ्रेंजी में मुब्तला करें और बाहम जो है मसल की इख्तिलाफात को हवा दे करके जो है अपनी अपनी दुकानें चमकाए। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो कौम, जो सकाफ़त अपनी बका के लिए जुद्दोजहद कर रही हो, स्ट्रगल में हो, वो ये एफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जो है बाहम एक दूसरे को रसाकुशी में मुब्तला हों। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा, सीरत जनाब अकरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए वजह इत्तेफाक है, लेकिन बदकिस्मती से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग जो हैं, सभी नहीं कुछ, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी नौज़बिल्ला खाकम बदम मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, और हर एक अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए जो अलग अलग ताबीरात पेश कर रहे हैं। ताबीरात बदल सकते हैं लेकिन नुसूस नहीं बदल सकते। हमने ताबीरात को नुसूस का दर्जा दे रखा है, हमने इंटरप्रिटेशंस को टेक्स्ट का दर्जा दे रखा है। इंटरप्रिटेशंस आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मौलवी साहिबान की इंटरप्रिटेशंस बदलती रहेंगी, लेकिन नुसूस जो है, कुरान और सुन्नत जो है, वो आफाकी है, अबदी है, और हमें आफाकियत की तरफ ही वापस जाना चाहिए, न कि इंटरप्रिटेशंस की तरफ। डॉक्टर साहब, 21वीं सदी में आप क्या समझते हैं? हालात आपके सामने हैं, बिल्कुल आया है। उलमाए किराम को जुम्मा पर अपने जो मौज़ूआत जो है उनका इंतखाबात कैसे करना चाहिए? क्या वही ट्रेडिशनल टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, या दुनिया के पस मंज़र को देखना चाहिए, मंजरनामे को देखना चाहिए? जैसे कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है, एक सकाफ़त के असरात दूसरे सकाफ़त पर हो रहे हैं, और आप ये समझ लीजिए कि मुसलमान सकाफ़त को एक तहजीबी यलगार दरपेश है, एक सकाफ़ती हमला दरपेश है। तो हमें चाहिए कि इस एतबार से उन मसाइल की तरफ जो हमारी ज़्यादा तवज्जो रहनी चाहिए, जो मुस्लिम माशरे को दरपेश हैं, और जो रवायती हमारे मतलब मौज़ूआत हैं, वो तो गाहे बगाहे चलते रहेंगे। लेकिन जब अवामुन्नास इल्हाद की सतह पर पहुंच गए हैं और वो गॉडलेस सोसाइटी में अब रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर तो मकातिब तो अपनी जगह रह गए ना, आपको तो बुनियादों पर काम करना है, और वो बुनियाद जो है मजहबियात की बुनियाद है, वो है खुदा परस्ती, वो है माद, वो है तकवा, वो है इंसान दोस्ती, वो है इंसानी करामत व शराफत। और इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है, बजाय उन जो है ट्रेडिशनल मसाइल के, जो अब लगभग करीबन हर मुसलमान को पता ही है, और हमको बार बार दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है। वादी कश्मीर को हमेशा पिरवर कहा जाता था, लेकिन समाजी बुराइयां, सोशल इवल्स इतने बड़े हैं कि जिनका जिक्र करना भी शर्मिंदगी महसूस इंसान करता है। एक तो ये बताएं कि इन बुराइयों की रीज़न, वजह क्या समझते हैं आप, और इसका हल कैसे आप देखते हैं? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो इसमें ज़िम्मेदारी है इन समाजी बुराइयों का कला कमा करने की, वो जो है माँ बाप की है, वालिदैन की है। लेकिन बदकिस्मती से मोबाइल एक अच्छी नियामत भी है, लेकिन ऐसा हो गया है कि घर में बाप शाम को आता है, अपने स्क्रीन पर मसरूफ़ है, माँ अपनी स्क्रीन पर मसरूफ़ है, बच्चे अपना मोबाइल देख रहे हैं। तो फैमिली एज ए यूनिट जो है
डिसइंटीग्रेट हो रहा है। हम में आजकल अपने दादा परदादा का वो विजडम जो है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप अपने जो है देखने में मसरूफ़ हैं, बच्चे अपने में मसरूफ़ हैं। तो इसके लिए जो घर बहैसियत इकाई है, हमारी ट्रेडिशनल इकाई जैसे घर हुआ करते थे, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो है, हमारे असातिज़ा किराम जो है स्कूलों में, आप देखिए कि आजकल एजुकेशन भी ऐसा मोनेटाइज हो गया है कि उस्ताद हजरात अपने एडवर्टाइज को चमकाने के लिए बोर्ड्स पर अपने नाम के साथ कैसा मजाक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं नाम नहीं लूँगा, कोई बायोलॉजी पढ़ाता है तो अपने नाम के साथ फलानी डार्विन लिख देता है, कोई फिज़िक्स पढ़ाता है तो वो अपने नाम के साथ फलानी फोटोन सर लिख देता है। तो इससे उनके जो टॉट हैं, जो उनके शागिर्द हैं, उस्ताद का दर्जा सिर्फ इतना हो गया है कि मैं तुझे फीस दूंगा, तो एक मज़दूर की तरह मुझे अपना सब जो है पढ़ा लिखा, और उस्ताद और शागिर्द का वो राबिता जो है, गिरामी कदर राबिता, वो हम लूज़ कर रहे हैं। तो उसातिज़ा का भी जो है रोल बनता है कि वो फिर से अपने मॉरल रोल को असर्ट करें, तो उससे भी जो है, और उलमा का तो रोल है ही, उलमा को भी रवायती वाज़ों से हट करके जो है नौजवानों के मसाइल पर जोर देना चाहिए, और यही इसका सदबाब हो सकता है। गुज़िश्ता कई सालों से उलमाए किराम पर काफ़ी सारी पाबंदियाँ आयद की गई है, काफ़ी सारे उलमा जो है वो कैद बंद की जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं कि उलमाए किराम को जो है रिहा किया जाए। ख़ासतन मीर वज़ीर कश्मीर मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं, ये ख़ानदान पिछले कई सदियों से जो है इंसानी करामत का, इंसानी शराफत का, अमन आमा का दर्ज दे रहा है। तो इनको अपनी मनसबी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने को फैसिलिटेट किया जाए, और हम ये इसमें गुजारिश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये